दे कुड नॉट रीड। वो इतने अनएजुकेटेड हैं अफ़गान जो रिक्रूट्स हैं, अफ़गान जो फोर्सेस हैं, इतनी अनएजुकेटेड हैं कि वो एक एयरक्राफ्ट का जो रीड एयरक्राफ्ट मैनुअल जो होता है, एयरक्राफ्ट का मैनुअल, वो भी नहीं पढ़ सकते हैं यार। और फिर आगे ये कहते हैं कि इफ़ दे कन्फ्यूज यूरिनल्स फॉर ड्रिंकिंग फाउंटेन्स, मतलब ये हाल है यार। यूरिनल्स इसको कहते हैं, ये देखो ये जिसमें बंदा, क्या बोले अभी समझ गए हो कि आपके ये क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज पिछले कुछ दिनों से, एक दो दिन से एक प्रोपोगंडा चल रहा है, और वो प्रोपोगंडा है कि पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाए। ये प्रोपोगंडा चल रहा है और ये जो है ये ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे। और इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका हारा है, तो वो अब ये चाहता है कि पाकिस्तान पे ब्लेम डाल दिया जाए। और ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो उनका सोशल मीडिया वो इन्वॉल्व है एंटी पाकिस्तान का प्रोपोगंडा करने में। तो मेरे जहन में आया, काफ़ी साल, तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, और वो बेसिकली ये था कि सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वॉर, ये अफ़गानिस्तान की जो वॉर जिस तरीके से हारा है 2019 में, ये पता चल गया था अमेरिका को कि हम जो है ये वॉर हार चुके हैं। तो एक वाशिंगटन पोस्ट के ये जो है क्रेग वाइटलॉक, इन्होंने जो है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव किस्म की इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की और एक तरह से रिसर्च की कि और इन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट हासिल किया जो कि 2000 पेजेस पर था। और इस डॉक्यूमेंट में ये तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं कि वो क्या रीज़न्स थे कि जिसकी वजह से हम अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका हारा। तो बात ये है कि एक तो ये तो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से इसकी कमेंट्री की गई है। ये चूँकि डॉक्यूमेंट ये आया था तकरीबन जो है ना वो मीडिया पे आया था तकरीबन शायद दिसंबर 9, 2019 को, ठीक है। अच्छा, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ये अल जज़ीरा पे जो है वो एक कमेंट्री की गई। ये एहसान आई भट्ट जो है, इन्होंने कोई अपनी ओपिनियन नहीं दी। इन्होंने जो भी इस रिपोर्ट में जो भी ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो थी, ये जो डॉक्यूमेंट इनके हाथ लगा, और जिसमें ये सब तमाम फैक्ट्स हैं कि क्या रीज़न्स है अफ़गानिस्तान में हार के, वो सारे जो है इन्होंने अपने इस आर्टिकल में बयान किया है। अच्छा, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ना ये पता चलता है कि ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है ना कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका हारा है, इस डॉक्यूमेंट में ये इस चीज़ का डिनायल है, और इस चीज़ को बताया गया कि वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका हार गया वॉर 20 साल लड़ने के बाद जो है वो अब छोड़ के चला गया। तो बड़ा कैटेगोरिकली इसमें कहा गया। तो मैं जो है वो यही आपसे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा फैक्ट्स, और फिर आप जो है वो एनालाइज़ कीजिएगा कि एक्चुअली जो अफ़गानिस्तान में केओस है, जो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका हारा है, एक्चुअली पाकिस्तान ज़िम्मेदार था या वो ख़ुद ज़िम्मेदार था। तो ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे। अच्छा, ये आर्टिकल का स्टार्ट होता है कि दिस डॉक्यूमेंट रिवील्स दैट द फेल्यूर ऑफ अफगानिस्तान इज़ मोस्टली मेड इन द यूएस। तो जो भी अफगानिस्तान में हारा है उसकी बेसिकली रीज़न जो है वो यूएस में ही लाया करती है, कहीं किसी और कंट्री पे ब्लेम नहीं डाला जा सकता। ऐसी बेसिकली यूएस में ही जो है ना वो अफगानिस्तान का जो फेल्यूर ऑफ अफगानिस्तान है वो बेसिकली यूएस में ही लाया करता है। अच्छा, फिर इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि एक तरह से पाकिस्तान पे ऑब्वियसली ब्लेम तो किया है कि पाकिस्तान जो है वो सर्टनली प्लेड डबल गेम, के पाकिस्तान ने डबल गेम प्ले किया, लेकिन साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में इस स्टेटमेंट का डिनायल भी है। वो कैसे, वो आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी एंड से वो ये कहा गया है कि जो पाकिस्तानी की मदद थी, जो तालिबान की मदद की पाकिस्तान ने, उसकी वजह से हुआ क्या, तालिबान ने जो है वो फिज़िकली, पॉलिटिकली, मिलिटरी और ऑर्गेनाइजेशनली अपने आप को रीग्रुप किया। अच्छा, ये बात जो स्टेटमेंट दी है ना इन्होंने, इसका नीचे डिनायल है। वो भी देखते हैं कैसे। वो ऐसे कि यूएस के जो है ना वो 10 से 20 हज़ार ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में थे। अच्छा, और 1.5 लाख जो ट्रूप्स हैं वो उसने भेज दिए थे कहाँ पे, इराक़ में।
अच्छा, सोवियत यूनियन जो है उस जब उसने अटैक किया था अफगानिस्तान में, तब भी 1 लाख ट्रू सोल्जर्स जो है उसने अफगानिस्तान में ऑक्यूपाई किए थे। और मतलब 10 से 20 हज़ार की आप ट्रूप्स पे आप पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाह रहे हो, ये इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, पर फिर ये क्या किया इन्होंने, अमेरिकन्स ने कहा कि भाई पाकिस्तान की आर्मी को रेंट पे लेना चाह रहे थे वो, कि भाई हम पैसे आपको दे रहे हैं तो आप जो ना हमारी जगह आप लड़ो और अफगानिस्तान में जाके लड़ो। तो पाकिस्तान ने तो ठीक है पैसे लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने अपने एयर बेस दिए थे और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दी थी पाकिस्तान ने, और जो है वो काफ़ी और हेल्प की थी। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कॉस्ट भी पे की है इसकी, अफगानिस्तान अमेरिका का साथ देने के लिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 जो लोग हैं वो मारे गए इस वॉर ऑन टेरर में। एक बहुत ही सवियर किस्म का हमने जो है वो एरा गुजारा एक टेररिज्म का, और एक शदीद किस्म की जो है ना वेव आई थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से 70,000 लोग भी मर गए, और जो है तकरीबन 120 बिलियन डॉलर्स का जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान भी हुआ, पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने बर्दाश्त की और हमने बियर की। उसके बावजूद अमेरिका ये कहता है कि भाई आपने जो है डबल गेम खेला। भाई डबल गेम हमने कैसे खेला, हमने आप क्या बोलते हैं, हम अपनी जो है वो सॉवरेनिटी को सारा का सारा आपके हवाले कर देते हैं। खैर आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या क्या इसमें बात किया गया कि आई एम नॉट टू जस्ट टू फाइट इज़ ऑल्सो बिल्डिंग। अच्छा, फिर क्या किया है इसने, अमेरिका ने फिर ये किया कि जो 10 से 20 हज़ार थे ना, उन्हें भी फाइटिंग के लिए नहीं रखा। उनमें से भी बहुत सारों को जो है वो कामों में लगा दिया, कि इसमें हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, इरीगेशन बनाने में, कैनल्स बनाने में, डायरेक्टिंग ट्रैफिक और कुकिंग हुई, ये तमाम कामों में इन 10 से 20 हज़ार लोगों को भी उस काम में लगा दिया। अब जब आप इस तरह की हरकतें करोगे तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना कि पाकिस्तान के ये जो तालिबान हैं वो रीग्रुप हो जाएंगे फिजिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली और ऑर्गेनाइजेशनली। तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप 10 से 20 हज़ार रुपये 10 से 20 हज़ार ट्रूप्स जो है वो आप लगाओगे और उनसे इस तरह के काम करवाओगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर पाकिस्तान को ब्लेम करना ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अच्छा, फिर आगे चल के क्या बात करते हैं कि दी रूट्स ऑफ द यूएस फेलर इन अफगानिस्तान लाई एग्जैक्टली देयर विद इन द अफगान सोसाइटी। फिर एक और बात इन्होंने की, एक और डायनामिक्स, एक और डायरेक्शन में बात की, और वो ये कहा कि अफगानिस्तान का जो फेलुअर है वो उसकी बुनियादी एक और वजह जो है वो अफगानिस्तान की सोसाइटी है। वो कैसे है वो आगे चल के हम देखते हैं। कि पहली चीज़ तो है करप्शन की है, कि हामिद करज़ई एक करप्ट किस्म का लीडर था ये, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की अमेरिका ने, हामिद करज़ई को लाके बैठा दिया, और ये जो है वार लॉर्डिज़म पे भी बिलीव रखता था। और फिर उसने क्या किया कि अब ये जो है ना क्लिप्टोक्रेटिक सिस्टम, ये कहते हैं चोरी वाला सिस्टम, एक सिस्टम जहाँ पे चोरी होती हो। माफ़ कीजिएगा। अमेरिकन फाउंड नेवर गिव। अच्छा, अमेरिकन ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की और खुल के जो है ना इन्होंने पैसे भी दिए, वो पैसे करप्शन की नज़र होते रहे। अच्छा, वाइड स्प्रेड करप्शन अनडाउटली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीजिटिमाइजिंग द गवर्नमेंट एंड द यूएस एंड द काबुल। अब वो करप्ट गवर्नमेंट की कोई लिजिटिमेसी नहीं होती है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है उसको। तो हामिद करज़ई, फिर उसके बाद ये अशरफ गनी को ले आया, दोनों इंतहाई करप्ट, इंतहाई जो है ना अपने अफगानिस्तान के लिए बहुत ही को क्या कहते हैं उसको कि वो आस्तीन का सांप है वो, कि अपने ही मुल्क को जो है ना उन्होंने लूटा है ठीक ठाक करके। और जो अफ़गानी हैं उनसे वो इतने दलेर बनते हैं, तो भाई आप जाके जो है अपने लीडर्स को पहले पकड़ो ना यार। उन्होंने इतनी करप्शन की, और फिर नीचे चल के अभी हम देखेंगे कि यूएस का जो ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या राय है अफ़गान फोर्सेस के मुतालिक, और अफ़गानिस्तान के लोगों के मुतालिक, और अफ़गानिस्तान की लीडरशिप के मुतालिक। अच्छा, इट चूजेस टू सर्टेनलाइज। अच्छा, फिर एक और मिस्टेक की, एक तो मिस्टेक ये की कि करप्ट लीडरशिप को लेकर आया और करप्ट उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं की, तो इसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली जो नेशन बिल्डिंग है वो नहीं हो सकी, और ना वो फोर्स बन सकी, ना कुछ और हो सका। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये की कि इन्होंने, अमेरिका ने दूसरी गलती ये की कि इन्होंने जो है ना एक सेंट्रलाइज्ड पावर किया काबुल को। एक तो करप्ट लोगों को लेकर आया, उसके बाद पावर को भी सेंट्रलाइज कर दिया। पहले ऑटोनोमस हुआ करता था, ऑटोनोमस रीजन हुआ करते थे और प्रोविंसेस भी माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद क्या किया कि इन्होंने एक तो करप्ट लोगों को बुलाया, दूसरी चीज़ ये कि उन्हें एम्पावर भी कर दिया। अच्छा, तो चूज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम अफगानिस्तान थ्रोइंग मनी। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ गलती उन्होंने क्या की, तीसरी गलती एक ही कि एक तो करप्ट लीडरशिप लेकर आया, दूसरा उनको इतना ज़्यादा पावर भी दे दिया। तीसरा चीज़, अब उनको कोई भी प्रॉब्लम होता था ना, अमेरिकन फ़ौरन उनके पैसे उनकी तरफ फेंकते थे, ठीक है ये ले लो, ये पैसे ले लो, ठीक है अपना मसला हल करो।
तो इस तरीके से कोई इन्होंने जो ना अमेरिकन ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। अच्छा, फिर जो है CIA ने भी अपना बड़ा ख़राब सा रोल प्ले किया, क्योंकि CIA ने जो है वो क्या किया कि करज़ई ऑफिस को पैसे वैसे दिए कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करो वो अलाइज पे जो भी सिविल वॉर हो रही थी, और जो अमेरिकन के अलाइज थे उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उनको दिया। अच्छा, फिर आगे क्या, आगे गलतियाँ क्या की इन्होंने, आगे गलतियाँ ये की कि US ऑफिशियल कंसिडर्ड अफगान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो रेड मैंने किया है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। US ऑफिशियल कंसिडर्ड अफगान्स टू अनएजुकेटेड, ठीक है, ये अमेरिका US ऑफिशियल्स कह रहे हैं, ये टू अनएजुकेटेड, टू अनडिसिप्लिन्ड एंड essentially too backward to mold into a fighting force worthy for the sovereign state, कि इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड थे, इतने ज़्यादा अनडिसिप्लिन थे और essentially इतने ज़्यादा बैकवर्ड थे कि उन्होंने कोई पर्टिकुलरली फोर्स में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता यार कि वो सोवरन स्टेट की को प्रोटेक्ट कर सकें। आगे ये कहते हैं कि डिपेक्टिंग द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज एज अ इनकॉम्पिटेंट, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अमेरिकन कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे, अनमोटिवेटेड थे, पुअरली ट्रेंड थे, करप्ट एंड रिडल्ड विद द डेजर्ट्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। ये राय है US ऑफिशियल्स की अफगान सिक्योरिटी के मुतालिक। तो जो लोग ये जो ब्लेम कर रहे हैं ना पाकिस्तान पे, तो उन्हें ये समझना चाहिए स्पेशली अफगानियों को कि बेसिकली आपको सबसे पहले क्वेश्चन अपनी लीडरशिप पे करना चाहिए और दूसरा अमेरिकन पे करना चाहिए, फिर आप जो है ना अपना ब्लेम गेम डालो किसी और कंट्री पे। तो पहले अपने गिरबान में झाँको, आपने खुद जो कोताहियाँ की है ना, इतने दलेर बनते हो तो पहले अपने लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करो और अमेरिकन को करो। अमेरिकन से तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी और तुम भाग भाग के जाते हो अमेरिकन के पास और अमेरिका का वीज़ा लेने जाते हो अब जो अफगानी है, और फिर जो है वो पाकिस्तान पे ब्लेम करते हो। तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, नंदीलेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो रेड मैंने किया है ना, अब ये देखो क्या बोलते हैं ये। नंदीलेस इट हार्डली सीम्स फेयर टू ब्लेम अफगान रिक्रूट्स इफ दे कुड नॉट रीड। वो इतने अनएजुकेटेड हैं अफगान जो रिक्रूट्स हैं, अफगान जो फोर्सेस हैं इतनी अनएजुकेटेड हैं कि वो एक एयरक्राफ्ट का जो रीड एयरक्राफ्ट मैनुअल जो होता है, एयरक्राफ्ट का मैनुअल, वो भी नहीं पढ़ सकते हैं यार। और फिर आगे ये कहते हैं कि इफ़ दे कन्फ्यूज यूरिनल्स फॉर ड्रिंकिंग फाउंटेन्स, मतलब ये हाल है यार। यूरिनल्स इसको कहते हैं, ये देखो ये जिसमें बंदा, क्या बोले अब, ये समझ गए होगे आपके ये क्या होता है। इसको अफगान फोर्सेस इसको एज अ फाउंटेन के तौर पे लेते थे, इससे मुंह धोते थे। तो यार ये हाल था ये हाल है इनका, और पाकिस्तान पे ब्लेम करते हो यार। 20 साल में PhD हो जाती है और तुम जो है वो अभी तक यही नहीं समझ सके कि यूरिनल्स क्या होता है और फाउंटेन में क्या फ़र्क होता है, और ब्लेम करते हो पाकिस्तान पे। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हैव बीन अनहेल्पफुल अलाई अफगानिस्तान एंड मे बी अनरूली क्लाइंट सेंट्रल कॉजेज ऑफ द अमेरिकन फेलियर इन अफगानिस्तान वर लोकेटेड इन द US। ये वही जो ऊपर वाली हमने बात की है वही है। अच्छा, फिर ये बात क्यों कही, ये बात इसलिए कही है कि अफगानिस्तान में जो फेलुअर हुआ अफगानिस्तान में, जो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकला, उसकी वजह एक ये है कि न्यू कंजर्वेटिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। किसके ज़रिए? ये 3 बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। US कभी जो है ना, US अपनी हिस्ट्री में कभी इन 3 बंदों को भूलेगा नहीं। एक है प्रेसिडेंट डिक चेनी, दूसरा है डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफील्ड, और तीसरा है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पॉल वुल्फोविट्स। ये तीनों बंदे जो है ना, वो हॉकिश अप्रोच थी इनकी। ये वो अप्रोच थी कि बस अपरूट कर दो, तबाह बर्बाद कर दो, तब कम्प्लीटली इराडिकेट कर दो। टोटली जो है ना वो कोई रैशनल थिंकिंग नहीं थी, बल्कि जज्बात में आके जो है ना इन्होंने अफ़गानिस्तान के मैटर को देखा और उसको परसू किया। आगे इस बात, ये जो मैंने बात की है, ये यहाँ पे इस बात को कहा गया है कि फर्स्ट द डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान वाज मोर एन इमोशनल रिस्पॉन्स था। ये कोई रैशनल चीज़ नहीं थी, इमोशनल बेस्ड था ये। एम्ड एट सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव साइकोलॉजिकल नीड फॉर द रिवेंज ऑफ द 9/11 अटैक्स देन द रिजल्ट ऑफ द तो ये क्या है कि इमोशनल रिस्पॉन्स था, और दूसरा ये कहा गया कि अ काइंड ऑफ इर्रेशनल, जो मैंने बात की इर्रेशनल था, ऑल इनकम्पासिंग था, और पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेकडाउन था अफगानिस्तान पे अटैक करना। अच्छा, आगे फिर ये कहा गया कि ऑफिशियल द वॉर दैट बिगन इन अक्टूबर वाज एम्ड एट एलिमिनेटिंग द अल-कायदा वाज एक्चुअली पर्पस जो था ना, जो पर्पस होना चाहिए था वो ये था कि कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दे अल-कायदा को, तालिबान की गवर्नमेंट हटा दी,
अलकायदा को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे इनका पर्पस ख़त्म हो जाना चाहिए था अफ़गानिस्तान ये अमेरिकन ट्रूप्स का, और यहाँ के बाद निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने स्टे किया 20 साल स्टे किया और मज़ीद जो है ना हालात को बद से बदतर कर दिया। जो लाइफ है अफ़गानिस्तान की तहस नहस कर दी, और फिर भी जो अफ़गान है वो इंडियन के साथ मिल के तो फिर पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको यार। अच्छा, आगे फिर देखते हैं क्या बात करते हैं। द बुश एडमिनिस्ट्रेशन वेंट मच फर्दर रिजेक्टिंग एग्रीमेंट। अच्छा, फिर ये जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहा है ना अभी, ये कि पॉलिटिकल सेटलमेंट करा लो, पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल सेटलमेंट करा दो हमारी, अफगानिस्तान तालिबान से करवा दो हमारी। तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी 2001 में और 2004 में कि वो सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम तो नहीं करेंगे। हम तो जो है ना वो एक पावर के नशे में आया हुआ था अमेरिका, और उसने कहा हम बात अफगानिस्तान इनसे तालिबान से बात करेंगे, हम इनकी ऐसी की तैसी, हम तो नहीं करेंगे बात। तो फिर उसके बाद देखा भी उन्होंने कि कितनी प्रोलॉन्ग हो गई वॉर, और फिर जो है वो गले की वो हड्डी बन गई कि जो ना उगली जा सके और ना निकली जा सके। अच्छा, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी फिर वही गलती की, उसने भी कोई ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात नहीं की। अच्छा जी, आगे फिर ये कहते हैं कि इन जनरल दी बेल्ट वे डज नॉट लाइक टू टॉक मच अबाउट द इराक। अच्छा ये अफगानिस्तान के फेलुअर में ना माफ़ कीजिएगा, गला मेरा ख़राब है। अच्छा, ये तो मैं ये कह रहा था कि जो अफगानिस्तान का फेलुअर है उसमें इराक वॉर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे है वो हम देखते हैं इसे। When it comes to the failure of Afghanistan, because it was entirely unforced error that cannot be laid at the feet of the conniving Pakistani generals, corrupt Afghan elites, thuggish warlords, Islamist extremists, अच्छा बैकस्टैबिंग सोल्जर्स एंड बफूनिंग पुलिस के। अफगानिस्तान के जो इराक का जो है वो उसका भी एक रोल है, और उसके रोल की वजह से आप सिर्फ ये नहीं इन चीज़ों पे ब्लेम नहीं कर सकते सिर्फ। अच्छा, फर्स्ट यू नो सॉर्ट ऑफ जस्ट इन्वेड वन कंट्री एट अ टाइम। आप एक ही कंट्री में एक टाइम पे इन्वेट कर सकते हो। ही एक्सप्लेन्स दैट अंटिल रफली 2009 इराक टुक अटेंशन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान। अब 2005 में, एक तो 2001 में अफगानिस्तान में अटैक किया, फिर 2000 तकरीबन 3 में जो है वो उधर अटैक कर दिया इराक में, और 2005 में हालत ये थी कि जो टोटल रिसोर्सेज थे वो डाइवर्ट हो गए थे इराक की तरफ। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जो कि हमने ऊपर बात की ना, कि ये जो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान पे कि जो है वो पाकिस्तान ने मदद की तालिबान की और रीग्रुप होने में उनकी मदद की। तो रीग्रुप होने की एक वजह ये भी थी कि आपने जो है वो इराक पे ज़्यादा फोकस कर लिया था। जब आपने इराक पे ज़्यादा फोकस किया ना, तो फिर जो है वो तालिबान ने अपने आप को रीग्रुप करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान का ब्लेम नहीं है, आपकी जो है ना पॉलिसी पैथेटिक पॉलिसी थी आपकी, और आपकी जो है ना फ्लॉड पॉलिसी थी। अच्छा, आगे चल के बात करते हैं हम कि अफगानिस्तान थ्रेट पॉइंट एंड बिगन टू द टेक रिसोर्सेज टू। अच्छा, कितने वो कर दिया था, तमाम रिसोर्सेज, सोल्जर्स भी और रिसोर्सेज भी दोनों ही शिफ्ट कर दिए थे उस तरफ। अटेंशन वुड ब्रेक डाउन टू अबाउट 85% जो ऑन इराक एंड 15% इन अफगानिस्तान, या फिर 10% जो है वो अफगानिस्तान की तरफ थे सिर्फ, रिसोर्सेज भी और ट्रूप्स भी। वो तकरीबन 85 to 90% वो इराक की तरफ थे और सिर्फ 10% अफगानिस्तान की तरफ थे। इन्होंने बोला अमेरिकन ने कि भाई यहाँ पे तो हमने तबाह बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, इराक चलते हैं, वहाँ पे जाके जो है ना तबाही मचाते हैं। पता नहीं था कि आगे चल के जो है वो यही गले की हड्डी बन जाएगा। अच्छा, द US वॉज सेंडिंग द बेस्ट माइंड्स एंड रिसोर्सेज टू इराक। अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, निगलेक्ट कर दिया था उन्होंने। अब जब निगलेक्ट किया ना, तो अभी वही जो मैंने ऊपर बात की थी, उन्होंने तालिबान ने अपने आप को रिग्रुप किया उस वक्त। द बुश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पुशिंग नेटो टू टेक द लीड बिकॉज द US हैड टू मच ऑन देयर प्लेट्स। उसने कहा, US ने कहा कि भाई नेटो तुम जानो, तुम संभालो यार अफगानिस्तान, हम तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने को। अच्छा, द बुश एडमिनिस्ट्रेशन अटैक इराक बिकॉज इट बिलीव दैट merely attacking Afghanistan would not sufficiently demonstrate the might of अब वही जो मैंने बात की ऊपर के वो ताकत के नशे में बुश एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ये अफगानिस्तान पे अटैक करके ना, मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और भी अटैक करता ताकि हम अपनी माइट का, अपनी ताकत का जो है ना दुनिया को बता सकें कि हम कितने पावरफुल हैं। और इसको जो है 3 कंट्रीज़ को जो है वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ईविल ऑफ एक्सिस कहती थी, एक इराक, एक ईरान और एक अफगानिस्तान। तो ईविल ऑफ एक्सिस जो ईरान पे नहीं अटैक किया, बाकी जो है वो दोनों पे इन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा जी, आगे जो है वो ये कहते हैं कि बोथ द इन्वेशन ऑफ द अफगानिस्तान एंड इराक
स्टेम्ड फ्रॉम द शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर एटीट्यूड। ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो वर्ड है, ये तकरीबन तमाम समराइज़ कर देता है कि शूट फर्स्ट एंड आस्क, शूट पहले कर देते हैं, गोली पहले चला देते हैं और फिर बोलते हैं यार हमने गोली चलाई क्यों थी। ये अप्रोच थी। इस अप्रोच की वजह से जो है ना, ये पाकिस्तान जो है वो सॉरी अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी जंग हारा और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं ये। तो इन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं, एक्चुअली आपकी फ्लॉड पॉलिसी की वजह से आप हारे। तो मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा कि वो इस आर्टिकल को पढ़ें, और दूसरा जो है वो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वॉर। और इन्हें जो है ये इन्हें यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, इनका पूरा एक इंटरव्यू आएगा, उसमें ये जो मैंने बातें की, ये तमाम बातें इन्होंने की हुई हैं। आप जो है वो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। तो ये मैं जो जितनी मैंने जो वीडियो बनाई है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक पाकिस्तान जो है वो लिटरली इस वक्त जो है वो एक 5th जनरेशन वॉर में है, और जिस तरीके से प्रोपोगंडा किया जा रहा है तो है वो ये है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर इनके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, उन्हें ये चाहिए कि ये हैशटैग चलाएं और कहें कि डोंट ब्लेम पाकिस्तान। तो ये थी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।